नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोग 5वां जो है डिस्कस करने वाला है। इससे पहले जो है हम लोग पर्यावरण अध्ययन का जो है 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ मनोविज्ञान का 10 प्रैक्टिस सेट अब तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे भी हम लोग उसमें बढ़ाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट, डेली एक एक प्रैक्टिस सेट, जैसे 30 क्वेश्चनों की जो है श्रृंखला जो होती है आपकी, उसमें 30-30 क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे। मतलब हर 30 क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस सेट बनाकर इसको हम डालते रहेंगे। मगर ये ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट का अलग नंबरिंग है, अलग प्रैक्टिस सेट है। जैसे पर्यावरण का 1, 2, 3 है, उसी प्रकार जो है मनोविज्ञान का भी है, साथ ही साथ हिंदी का भी उसी प्रकार है। अब मैथ का भी जल्द ही आपके लिए मैथ का बनाकर लाएंगे और सही सही एकदम सॉल्व कराएंगे कि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन से जो है पर्यावरण अध्ययन का 5वां प्रैक्टिस सेट में, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। सबसे पहले जो है कि प्रश्न को एकदम ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हर ऑप्शन को समझेंगे, तो उसके बाद जो है निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए राष्ट्रगान को जो है गाया कब गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए कौन पहले इसकी रचना किया था। इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर, कौन, रविंद्रनाथ जो है टैगोर ने इसकी रचना की थी। रचना इनको द्वारा जो है यह रचित थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने जब जो है कि 27 दिसंबर, कौन सा 27 दिसंबर 1911 का जो है एक कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। वहां पर इन्होंने यह गाया था, कौन सा, राष्ट्रगान को यहाँ पर सबसे पहले वहां पर इन्होंने गाया था। जो कांग्रेस अध्यक्षता यहाँ पर जो हो रहा था, उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो पंडित जो है कि विशन नारायण दत्त थे। कौन, पंडित विशन नारायण दत्त थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भारतीय संविधान है, जो इस राष्ट्रगान को अपनाने के लिए उसको जो है 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 24 जनवरी जो है 1950 को जनगण मन को भारतीय संविधान ने जो राष्ट्रगान है इसको अपनाया कि इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक, इसको देखिए जो जनगण मनगण है ये इसको 52 सेकंड में गाया जाता है। इसका जो गायन कार्य है वह 52 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में जो है तत्वबोधनी, कौन सा, तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में इसको प्रकाशित किया। क्या, इसको जो है भारत भाग्य विधाता में इसको प्रकाशित किया। और 1919 में जब है 1919 में जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया कि इसको जनगण मन को, कौन, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर देखा जाए तो संविधान जो है राष्ट्रगान को अपनाए कि जो है क्वेश्चन के हिसाब से 24 तारीख जो है आपका जनवरी 1950 का ही फिक्स होता है। साथ ही साथ ये सभी पॉइंट भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला दूसरा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। पहला ऑप्शन है कि जयपुर, और उसका बी उदयपुर, और सी है जोधपुर, फिर अजमेर है। देखिए जो है कि जो पुष्कर मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। कहाँ पर, अजमेर में लगता है। कहाँ पर अजमेर है, यह राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में जो है एक जिला है अजमेर में, वहाँ पर यह है जो है पुष्कर मेला आयोजन होता है। तो जो है पुष्कर मेला जो आयोजन होता है अजमेर से, वह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर हिंदुओं का यह प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है जो पुष्कर है। कौन सा, पुष्कर जो है, पुष्कर है, वहाँ पर जो है इसका आयोजन होता है। यहाँ पर जो है ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। तो ठीक, इसमें जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं, हजारों हिंदू लोग भी इस मेले में आते हैं और अपने पवित्र जो है कि इसमें जो है एक पुष्कर झील है। कौन सा, पुष्कर झील है, तो उसमें जो है स्नान करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपने जो है कि पशु मेला आयोजित की जाती है। तो हर साल जो है कार्तिक महीने में लगने वाला जो है मेला होता है। तो यहाँ पर ऊंट का जो है मेला इसको जो है फेमस कहा जाता है, या जो है कि ऊंट का मेला भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है राजस्थानी जो है सांस्कृतिक के जो है संस्कृतियों के द्वारा इसको जो है कि राजस्थान की जो कृतियाँ हैं, कलाएँ हैं, इसमें जो है बहुत सारी जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो पुष्कर मेला है वह अजमेर में जो है आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है। पहला है कि UVA और UVB और UVC, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं वह जो है कि सूर्य के प्रकाश से आती हैं। इसमें 3 प्रकार के हैं। जो UV रे हैं, जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे हैं, उसमें A, B और C हैं। तो ये तीनों जो है एक प्रकार के जो है हानिकारक किरणें हैं। देखिए सबका जो है क्रम है, यानी कि UVA UVB जो है यह C से थोड़ा कम हानिकारक
हानिकारक है, यानी कि सी जो है सबसे तीव्र हानिकारक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक है, जो हमारी त्वचा उचा के लिए जो है हमारे सबसे हानिकारक जो है हमारे जो है पृथ्वी के लिए पहुँचेगा, वह सी वाला जो है ऑप्शन जो है पहुँचेगा। यानी कि जो है यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पूछा है तो सबसे अधिक जो है सी वाला जो है यानी कि यूवीसी जो है हानिकारक होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो जीवधारी हैं यानी कि उनमें जो है बहुत ज़्यादा यह प्रभावित करता है, जैसे कि जीव की जो है जीन में परिवर्तन, कौन सा जीन में परिवर्तन कर देता है। साथ ही साथ जो पौधे होते हैं, पौधे की जो है वृद्धि में रुकावट आ जाता है इस जो है यूवी रे के कारण। और त्वचा में कैंसर, यानी कि त्वचा जो होती है उसका भी कैंसर होने लगता है। मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, और ये सभी जो है यूवी रे से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन जो है आपका जो है बिल्कुल सही है। तीसरा वाला जो है यूवीसी जो है सर्वाधिक हानिकारक है या सबसे अधिक हानिकारक है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन है, बी है कि मृदा है, सी है कवक है, डी है फास्फोरस। देखिए यहाँ पे जैवमंडल का जैविक अजैविक, तो यहाँ पे पहले देखा जाए तो जैविक घटक कौन कौन से, जैविक घटक में क्या क्या आएंगे उसको पहले आपको ध्यान देना है। उसके बाद अजैविक घटक में क्या क्या आएंगे उसको भी देना है। तो जैविक घटक में क्या आएंगे, पेड़ पौधे, कौन सा, पेड़ पौधे और जीव जंतु, कौन सा, पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं वह सभी जैविक घटक में आएंगे। अजैविक घटक में आपके क्या क्या आएंगे, मृदा आएगा, अजैविक घटक में हवा और जल आएगा, और कार्बनिक पदार्थ आएंगे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आएंगे और कार्बनिक पदार्थ आएंगे। ये सभी जो है प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन जो है ये अजैविक घटक के अंतर्गत जो है सब आएंगे। तो यहाँ पे जो है अजैविक घटक जो है यहाँ पे नहीं है, कौन सा पूछा गया है, तो यहाँ पे कवक नहीं है। कौन सा, मृदा जो है अजैविक घटक है, प्रोटीन है, फास्फोरस है, जो है कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो है कि ये सभी जो है कि अजैविक घटक हैं, जबकि यह जो है कवक जो है यानी कि जो है कि यह अजैविक घटक नहीं है, यह एक प्रकार का जैविक घटक है, इसको जैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। वह पहला ऑप्शन है कि गुजरात में है, बी महाराष्ट्र में है, सी उत्तर प्रदेश में है, डी है मध्य प्रदेश में। देखिए गिर जो है परियोजना यानी गिर जो है अभ्यारण्य जो है कह सकते हैं, या गिर नेशनल पार्क जो है वह है यह गुजरात के जो है जूनागढ़ जिले में, कौन सा, गुजरात के जूनागढ़, कौन सा, जूनागढ़ जो है जिले में जो है गिर परियोजना स्थित है, यानी कि यहाँ पर यह जो है स्थित है। यहाँ पर जो है 1973 में जो है इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है बनाया गया था, यानी कि गिर जो है सिंह के लिए इसको जो है केंद्र सरकार जो है इसके जो है प्रारंभ की गई थी। यहाँ पे एशियाई शेरों को रखा जाता है, यानी कि जो है कि एशिया का जो है कि कह सकते हैं कि एकमात्र जो है एशियाई शेर का जो है संरक्षण जो है वह गुजरात में जो है रखा जाता है, यानी कि गिर जो है शेर परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। छठवां क्वेश्चन है कि WWF से आशा है। पहला है कि ऑप्शन है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, बी है कि वर्ल्ड वार फंड है, सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, डी है वर्ल्ड वॉच फंड है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए WWF जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, यह विश्व वन्य जीव कोष का है। किसका, विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना जो है 1962 में जो है IUCN कौन सा, IUCN की सहायता से, IUCN जो है यह सहायक संगठन है, विश्व जो है वन्य जीव कोष इसकी सहायता से जो है स्थापित किया गया था। जो है कि WWF का जो है मुख्यालय की बात करा जाए तो यह ग्लैंड में, कहाँ पर, ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड पे है, कौन, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इसको देखा, इसका प्रतीक चिन्ह जैसे कि विलुप्त प्राणी जो है पांडा, कौन सा, विलुप्त प्राणी पांडा, इसका जो है प्रतीक चिन्ह इसको माना जाता है। यानी कि यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहाँ पर वन्य जीवों को देखभाल व नज़र रखती है, यानी कि उसके रख रखाव के लिए इसमें जो है मापदंड लिखा जाता है। यानी कि यह एक प्रकार की ऐसी एजेंसी है जहाँ पर जो विलुप्त यानी कि जीव होते हैं, यानी कि वन्य जीव कोष, यानी कि इसको सहायता उपलब्ध कराने का यह काम करती है। तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है सातवां है कि गंगा नदी निकलती है। पहला ऑप्शन है कि अरावली श्रेणी से, बी है लद्दाख से ग्लेशियर से, और सी है गंगोत्री ग्लेशियर से, डी है मिलाप जो है ग्लेशियर से। देखिए गंगा नदी जो निकलती है वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मगर यहाँ पर जो है इसका नाम गंगा नहीं रहता है। जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम रहता है
भागीरथी। कौन सा? भागीरथी नदी रहता है। भागीरथी पे ही एक बांध है, टिहरी बांध। उससे आगे जब ये नदी निकलती है, उसके आगे जो है एक आती है जो अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा नदी आती है। वहाँ पर जो है देवप्रयाग में इसका जो है मिलाप होता है, यानी कि देवप्रयाग में जब दोनों अलकनंदा और जो है भागीरथी मिलती है तो वहाँ से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। कहाँ से? गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर भी जो है भागीरथी को भी ये कहा जाता है कि गंगा नदी है, भागीरथी को भी गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर 2525 किलोमीटर, कौन सा? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। कहाँ से? भारत के 5 राज्यों में है। कौन से? उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी है, यूपी के बाद झारखंड, बिहार है, ठीक, बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हम कहते हैं, ठीक। ये जो है 5 राज्यों में इसका जो है कि बहाव होता है। इसके बाद जब है ये पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसका नाम जो है फरक्का नामक स्थान से बदल जाता है। वहाँ पर जो है इसको जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे गंगा नदी के बारे में गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8वां है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित होती है? पहला है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कि है, और बी है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और सी है कि केंद्रीय जल आयोग, और डी है सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी वाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह जो है मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे जो है जल एवं वायु के प्रदूषण में इसका मूल्यांकन होता है। कहाँ? इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसकी निगरानी होती है। यहाँ पे निगरानी इसकी होती है, यानी कि इससे नियंत्रण जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जो है कि इसको कह सकते हैं। तो यह संस्था जो है जल और वायु या ध्वनि किसी भी प्रकार की जो प्रदूषण होती है उसकी रोकथाम के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसको जो है इस मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है 9वां है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिलिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है, रॉकीज में। तो यहाँ पे देखिए जो कोटोपैक्सी है वह एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला में है। कौन सी? एंडीज जो है एक जो है कि यह है जो है कोटोपैक्सी जो होती है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। यह कहाँ पर? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह जो है कहाँ पे एंडीज है? वह दक्षिण अमेरिका में। कौन सा? दक्षिण अमेरिका में यह है स्थित है। तो एंडीज पे जो है पर्वत श्रृंखला जिसे इक्वाडोर देश में यह जो है कि यह है कौन सी? कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर देश में स्थित है। तो कौन सी श्रृंखला होगी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है कि गंगा नदी, बी है कि यमुना नदी है, सी है ब्रह्मपुत्र नदी, और डी है सिंधु नदी। देखिए तिब्बत में जो है तिब्बत में जो सांगपो नदी है उसको ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि तिब्बत के जब मानसरोवर झील से निकलती है वहाँ पर जो है उसके एक स्थान है जो है चेमा युंगमुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा युंगडंग, ठीक, युंगडंग हिमानी, चेमा युंगडंग हिमानी, चेमा युंगडंग हिमानी। कौन? चेमा युंगडंग हिमानी से निकलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, या तिब्बती भाषा में इसको जो है पवित्र करने वाली नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो यह 2580 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और जो है जो है भारत में इसकी लंबाई जो है 1346 किलोमीटर। कितना? 1346 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसी नदी पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक माजुली द्वीप है जिसे विश्व का नदीय द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कैसे कहते हैं? माजुली द्वीप को। किसको? माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप जो है असम में है। किसमें? असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसके लिए जो है ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 11वां है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्थान पर यानी कि उच्च स्तर पर कौन होता है? सबसे देखें तो इस तरह से जो पिरामिड होता है तो पहले जो है आपका उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद जो है उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के बाद जो है अपघटन करता रहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो उत्पादक है उत्पादक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कि पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जो है उपभोक्ता उसका ग्रहण करते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वह मेढक होगा, टिड्डा होगा, जो कि हरे पेड़ पौधे या फलों को खाता है। उसके साथ साथ जो मेढक और टिड्डे हैं उसके बाद जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे आएंगे जो है वह है
मेढक आ जाएगा, मेढक भी किरौना उरौना के खा सकता है। और तृतीयक में जो है कि मांस जो है कि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे कि सांप आ जाएगा, सांप जो है कि वह मेढक को भी खा सकता है। और उसके बाद जो है अगला जो है तृतीय उपभोक्ता में आएगा, यानी कि इस प्रकार के जो उपभोक्ता जो है बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये पूछा है कि शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसा या शाकाहारी, जो प्रथम श्रृंखला के रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, वो शाकाहारी रहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं वो शाकाहारी, बाकी के जो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता रहेंगे वह मांसाहारी में आएंगे। कौन सा? मांसाहारी में, यानी कि सबसे उच्च स्तर में जो है मांसाहारी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसका मांसाहारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, यानी कि जो वायुमंडल होता है उसका जो है कई लेयर हैं, यानी कि 5 लेयरों में इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे इस लेयर में जो है कि सबसे नज़दीक वाला जो लेयर है वह कौन सा है? देखिए, पहला लेयर होता है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। और उसके बाद होता है मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद जो है बाह्य मंडल। कौन सा? बाह्य मंडल। तो सबसे नज़दीक जो होता है, पृथ्वी के सबसे समीप वाला नज़दीकी तल के नज़दीक है, वह क्षोभ मंडल होता है। कौन सा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में साथ साथ 2-4 बातें आप नोट कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है बादल का निर्माण होता है। यहाँ पर क्षोभ मंडल में जो है कि बादल जो है बनते हैं, बारिश भी यहीं से होते हैं। जबकि यहाँ पे जो है वायुयान नहीं उड़ाए जा सकते हैं। क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आंधी, तूफान, गर्जना या ये सभी जो है कार्य यहाँ पर होते हैं। इसकी जो है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समताप मंडल में, तो समताप मंडल में जो ओजोन की लेयर पाई जाती है, यहाँ पर जो ओजोन की लेयर होगी वही समताप मंडल वो है जो है कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। साथ ही साथ जो है समताप मंडल में वायुयान को उड़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रमुख जो है पृथ्वी तल के नज़दीक वाला जो है क्षोभ मंडल था। अगले क्वेश्चन में चले तो अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? पहला ए है कि 3 है, बी है कि 4 है, सी है कि 5 है, डी है कि जो है कि 6 है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है एक प्रकार को देखा जाए तो यह है जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही मुख्य अंग है। तो उसमें जो है कि आपको जो है 15 सदस्य आपको मिलेंगे। 5 जो सदस्य होते हैं वह एक प्रकार के अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन? 5 सदस्य जो होंगे, 5 सदस्य जो है अस्थायी होंगे, जबकि 10 अस्थायी होते हैं। कौन से? 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसको आपको नोट रखना है। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं अस्थायी सदस्यों को पूछा गया है, तो अस्थायी सदस्य जो है ये 5 सदस्य। आप देखिए 5 सदस्य जो अस्थायी हैं वह कौन कौन से हैं? वह देखिए, यह अमेरिका है। कौन सा है? पहला जो है अमेरिका है, USA है। ठीक, उसके बाद जो है रूस है, रूस के बाद जो है ब्रिटेन है, ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन के बाद है फ्रांस है, फ्रांस। उसके बाद चीन है। कौन? चीन। रूस जो है USA, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका, कह सकते हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये जो है 5 सदस्य जो है यह अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि इंडिया भी 10 में शामिल है अस्थायी सदस्य में। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में जो है सरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1958 में इसकी जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है इसको घोषित किया गया। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी इसमें शामिल है। तो पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपका सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में आप जानते हैं गिर है, गिर नेशनल पार्क। असम में जो है काजीरंगा जो है एक सींग गैंडे के लिए जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है ऑप्शन 14 का सही है। अगला क्वेश्चन है 15वां के पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ATP है, और सूर्य का प्रकाश है, या DNA है, RNA है। कौन सा? RNA। ठीक, देखिए यहाँ पे पारिस्थितिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो है भोजन का निर्माण होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का एक जो है मात्र जो है स्रोत इसको माना जा सकता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से जब यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सौरमंडल पर, तो वहाँ पर जो है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके कारण जो है जीवन चक्र जो है चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है 15वां का जो है बी वाला जो है ऑप्शन सही है। ठीक,
अब देखिए 16वां है एक मार्ग का संबंध है। पहला है कि गुणवत्ता से है, बी है पैकेजिंग से है, सी है संसाधन से है, डी है उत्पाद से। देखिए एक मार्ग जो होता है, एक मार्ग एक प्रकार का जो है गुणवत्ता युक्त जो है, यह एक प्रकार का संबंध है। यानी कि एक मार्ग का संबंध कर सकते हैं गुणवत्ता से है। किससे? गुणवत्ता से। यानी कि गुणवत्ता कैसे आपको महसूस होगी? जब देखिए मान लीजिए एक मार्ग कैसे मिलता है, यानी कि जब एक मार्ग किसी चीज़ पे प्रमाणित हो जाता है, मान लीजिए कुछ भी एक मार्क है, ISI मार्क है या कुछ भी मार्क है, उसमें अगर प्रमाणित हो जाता है या कृषि के लिए भी प्रमाणित होता है या उत्पादक में जो है खाद्य सामग्री के लिए उत्पादित होता है, तो ये एक मार्ग जो होता है एक प्रकार का शुद्ध रूप प्रदान करता है। क्या? शुद्ध रूप प्रदान करेगा। यानी कि पदार्थ में यह चिन्ह अगर आपको दिख गया तो आप इससे समझ जाते हैं कि यह शुद्धता में है। आपको इसको जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत सरकार जो है इसको जो है एक प्रकार का प्रमाणीकृत कर देता है कि यह इसके लेवल से, यानी कि इस लेवल में यह शुद्ध है, यानी कि यह प्रमाणित है। इसको जो है क्रेता जो है कि इस मार्ग को देखकर उत्पादक की गुणवत्ता और शुद्धता पर जो है विश्वास कर सकता है, यानी कि उसको जो है कि ले सकता है कि यह जो है एक मार्ग, यानी कि मार्ग जो है सही है। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 17वां है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। देखिए आर्सेनिक युक्त जो है सभी जो है जो है कि प्रदूषण जो है इसके सर्वाधिक जो है कि आर्सेनिक से युक्त हैं, जबकि सर्वाधिक यहाँ पे पूछा गया है। सर्वाधिक में जो है पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल जो है, यानी कि जो है कि गंगा का जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है मैदानी इलाका होता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे पद्मा मेघना भी इलाकों में यहाँ पे भूमिगत जो है जल होते हैं, जो आर्सेनिक का निर्माण यहाँ पे होता है। यानी कि यहाँ पे जो है आर्सेनिक जो है अत्यधिक मात्रा में जो है पश्चिम बंगाल में मिलता है। जो है कि आर्सेनिक जो है 7 राज्यों में और मिलते हैं। जैसे 7 राज्य में पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल जो है कि साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड भी है, झारखंड के बाद बिहार भी है, यहाँ पे बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, यहाँ पे असम में भी है, मणिपुर में भी है। यहाँ पे जो है कि आर्सेनिक युक्त हैं, यानी कि आर्सेनिक यहाँ पे कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में देखा जाए तो नहीं पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जबकि जो है कि मणिपुर में है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में भी है, झारखंड में भी इस प्रकार देखा जाए तो पाया जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है एक जो है राजनांदगांव में भूमिगत जो है आर्सेनिक जो है प्रदूषण से प्रभावित इलाका है, इसको भी देखा जाता है, तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे जो है आर्सेनिक प्रदूषण वाला जो है डी वाला जो है सर्वाधिक पूछा गया है, तो सर्वाधिक पे लगा सकते हैं। अगर इनमें से कौन नहीं है पूछता तो इसका बी में हम लगा सकते थे, और इनमें से सभी होता तो हम जो है डी वाले ऑप्शन पे जा सकते थे। अगला है कि 18 है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। पहला है कि 1960 में, बी है कि 1962 में, सी है 1972 में, डी है 1975 में। देखिए 19 जो है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1962 में जो है 72 में, किसमें? सॉरी 72 में जो है कि इसको लागू किया गया था। किसमें? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में जो है अवैध शिकार एवं व्यापार करने के लिए इसमें रोक था, इसमें जुर्माना था, उसमें दंड था, इस प्रकार की जो है इसमें लगाया गया था। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी, यानी कि जो है किस माध्यम से दूध का जो है बनना होता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है, आसवन है, किण्वन है, स्टेरिलाइजेशन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो किण्वन के माध्यम से दही बनता है, यानी कि दही की जो प्रक्रिया होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। किण्वन में जैसे कि अब देखिए, जब आप जानते हैं कि जो है कि दूध की जो मात्रा होती है उसमें जो है मिठास जो है लैक्टोज होता है। कौन सा? लैक्टोज होता है। जब इसी लैक्टोज को जो है तोड़कर जो है लैक्टिक एसिड में जो है परिवर्तित करें, यानी कि जो लैक्टिक कौन सा लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड में जब ये जीवाणु जो है तोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो है ये दही का निर्माण होता है। यानी कि जो इस दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है वह बूंद बूंद करके जो है कि दही को जमने में सहायक करती है। तो यहाँ किण्वन के माध्यम से कह सकते हैं कि जो है दूध का जो है दही से बनना किण्वन का माध्यम से होता है। जो है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध की जो मिठास होती है लैक्टोज के कारण जो है लैक्टोज शर्करा इसमें दूध की मिठास में पाया जाता है। केसिन जो है एक प्रकार की दूध की प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है 20वां है कि किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यानी कि जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, USA से, USSR से। ठीक,
USSR है। ठीक, यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है, वह USSR से जो है सोवियत संघ रूप से इसको जो है कह सकते हैं। इसका औपचारिक नाम सोवियत संघ रूप जो है, इसका जो USSR है जो है यह सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ सोशलाइजेशन रिपब्लिक जो है इसको कहा जाता था। यानी कि इसको जो है यहाँ से जो है भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा सॉरी मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य जानते हैं कि आप जो है 51A में कौन सा 51A में अनुच्छेद में इसमें शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप जानते हैं कि 11 होती है, जिसमें सभी नागरिकों का इसको पालन करना जो है अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे जो है 20वां का डी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक, तो पहला है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, तारे को यहाँ पे तारे हैं। ठीक, पूर्वी तारे को, फिर पश्चिमी तारे। ठीक, तारे। ठीक, यहाँ पे तारे। ठीक, ध्रुव तारा जो है उत्तरी तारे को कहा जाता है। जो है ध्रुव तारा जो होता है 21वां का जो आपका क्वेश्चन है वह उत्तरी तारा है, उसको कहते हैं। यानी कि जो हमेशा जो है देखेंगे तो उत्तर दिशा में जो चमकता है, चमकीला होता है, यानी कि उत्तर दिशा में जब चमकता है ध्रुव तारा के ठीक जो है ऊपर होने के कारण यह दिशा में दिखाई देने लगता है, यानी कि जो है यह ध्रुव तारा कहते हैं। यानी कि ध्रुव जो है इस प्रकार का जो उत्तरी दिशा में यह दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि जो है कि 22 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यह जो है कि 72 में 1972 है। यहाँ पे बी है कि 1973 है, सी है 1981 है और डी है 1985 है। जो भारत यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था वह 1973 में किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर जो है यानी कि राष्ट्रीय पशु बाघ जो है भारत के राष्ट्रीय पशुओं के लिए जो है एक संरक्षण जो है बाघ के लिए संरक्षण जो है कह सकते हैं, उसको जो है 1973 में जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो है कि देखा जाए प्रोजेक्ट टाइगर जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो है इसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला है कि जम्मू कश्मीर है, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है कि सिक्किम में और डी है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, यानी कि जो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है फूलों की घाटी यानी कि यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसको जो है विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है जो फूलों की घाटी है। अगला क्वेश्चन है 24 है कि वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306 होती है, 275 होती है, 206 या 175 होती है। देखिए शिशु में अगर पूछा जाए तो शिशु में जो है जन्म लेते समय वहाँ पे 306 जो है शिशु में हड्डियों की संख्या तो है 306 नहीं 300 हो जाएगी। कौन? और जबकि 206 जो होगी तो वह मानव के शरीर में यानी कि अस्थियों की संख्या जो है 206 होगी। यानी कि जो वयस्क मानव होता है उसमें कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25वां है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कि न्यूयॉर्क में है, बी है सिडनी में है और सी है कि एम्स्टर्डम में है कि और डी है कि नागासाकी में है। तो यहाँ पे जो ग्रीन पीस है इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में है। यानी ग्रीन पीस एक स्वतंत्र जो है वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना जो है मान सकते हैं कि 1971 में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत सामूहिक जो है प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना है, इसकी कार्य है। यानी कि ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है इस यहाँ पर रखा जा सकता है, यानी कि जो है कि नीदरलैंड। ठीक, इसको हम जो है एम्बेसडर कहाँ पे है? यह नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है 26वां के प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश के चरण में कौन, यहाँ पे डैश है फिर का ऑक्सीजन डैश है का अपचयन होता है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश के दौरान जो है जल का जो है ऑक्सीजन जो है जल का ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण है। कौन सा? ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीकरण होगा एवं जो है NADP का अपचयन होगा। NADP का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो NADP होगा वह निकोटीन एमाइड ट्राई न्यूक्लियोटाइड। कौन सा? निकोटीन एमाइड। कौन सा? निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटीन एमाइड डाई
टाइड फॉस्फेट जो है NNADP को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 27वां है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। पहला है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, जी बिल्कुल सही है। यह ऊष्मी यानी कि उच्च ऊष्मीमान है, यह भी सही है कि यह उच्च ऊष्मीमान से जलता भी यानी कि नीले फ्लेम के साथ जलता है, यह नीले फ्लेम के साथ जलता है, ये भी सही है। यह मीथेन के उत्सर्जन के लिए सहायक है, नहीं। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं वाला ही सही ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए जो नीली ज्वाला के साथ अगर ज्वलनशील है तो वह जो है LPG गैस है, यानी कि नीली जो है ज्वाला के उच्च ऊष्मी वाला जो है ज्वाला कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो ये किसकी रचना है। पहला है कि अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, रॉबर्ट हुक की। जो प्रजातियों की उत्पत्ति है इसकी जो है रचना है चार्ल्स डार्विन ने किया था। कौन? चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। अगला है कि मकर रेखा जो है, मकर रेखा है क्या है, मकर रेखा है क्या है, कहाँ पर है मकर रेखा, यानी कि हमारी ग्लोब है, एक विषुवत रेखा होती है, एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा है, एक आर्कटिक वृत्त होती है, इस प्रकार की है। तो यहाँ कहाँ पर है इसकी अवस्थिति को दिखाना है, यानी कि भूमध्य रेखा जो है ये उत्तर साइड अक्षांश रेखा जो है उसको कर्क रेखा कहेंगे। कौन सी? उत्तर साइड में कर्क रेखा होगी और दक्षिण साइड में जो होगी वह मकर रेखा होगी। कौन सा? यहाँ पे उत्तर साइड और जो है दक्षिण साइड, यानी कि जो है साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ, इस तरह डायरेक्शन जो रहेगी वह एक कर्क रेखा रहेगी, एक मकर रेखा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन जो मकर रेखा है यानी कि 23 डिग्री जो है 23.5 डिग्री साउथ जो है दक्षिण में जो है इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30वां है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला जिनेवा में है, बी है हेग में है, सी है न्यूयॉर्क में है, डी पेरिस में है। कहाँ पर है? ये देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है इसका जो है हेग में है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है हेग जो है कहाँ पर? नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। यानी कि इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की 3 अप्रैल को, कौन सा? 3 अप्रैल 1946 को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय की स्थापना हुई।